नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो देखिए, अपन नियमित रूप से चल रहे थे त्रिकोणमिति, जो अपना 10वीं के सिलेबस का एक विशेष हिस्सा जो होता है, अपन को समझने के लिए भी एक विशेष तैयारी करनी पड़ती है, उसको लेकर के अपन चर्चा कर रहे थे। अपन ने पिछली 2 कक्षाओं के अंदर पहली चीज सीखी थी सारणी, और सारणी से जितने भी सवाल बन रहे थे उन सवालों पर अपन ने विशेष रूप से चर्चा की थी। 2 क्लासों के अंदर जितने भी उस फ्रेम के सवाल बन रहे थे उस पर अपन ने विशेष चर्चा की थी। आज अपन एक नया जो लेंगे वह 2 चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, और उन दोनों चीजों को समझने के बाद में ही, यानी आप सबसे पहले सीखोगे अनुपात्यमान और उसके बाद दूसरी चीज सीखोगे सर्वसम्मिका, क्योंकि इन दोनों चीजों को सीखने के बाद में ही एक जो महत्वपूर्ण सवाल किया जाएगा, यानी सिद्ध करना, सर्वसम्मिकाओं के अकॉर्डिंग सिद्ध करना, उस सवाल को अपन इन दोनों चीजों को सीखने के बाद में ही कर सकते हैं, अन्यथा वो सवाल अपने लिए संभव नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अनुपात्यमान। तो अनुपात्यमान क्या होता है, इस चीज़ों को एक बार दिमाग में रखना ज़रूरी है। तो अनुपात्यमान होता है आपके, सबसे पहले आप 6 थीटे कंटिन्यू लिख लो। कैसे? ये हो गया आपके साइन, उसके बाद हो गया कॉस, उसके बाद हो गया टेन, उसके बाद हो गया कॉट, उसके बाद हो गया सेक, और उसके बाद हो गया कॉसेक। यानी आपको क्रमशः ये कंटिन्यू 6 थीटे याद होना चाहिए, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये कंटिन्यू क्रम से ही याद होना चाहिए। अब उसके बाद सबसे पहले साइन का अनुपात्यमान होता है 1/कॉसेक, और कॉसेक का अनुपात्यमान होता है 1/साइन, यानी दोनों ही एक दूसरे का व्युत्क्रम। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस का अनुपात्यमान होता है 1/सेक, और सेक का अनुपात्यमान होता है 1/कॉस। ठीक है, बिल्कुल आसानी से चीजें याद हो रही है। यानी कॉस का अनुपात्यमान था 1/सेक, और सेक का अनुपात्यमान था 1/कॉस। फिर उसके बाद आता टेन। टेन का अनुपात्यमान होता है 1/कॉट या साइन/कॉस। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, इस चीजों को अपन अभी पढ़ रहे हैं, इन चीजों को याद होगी, उसके बाद सवालों में अप्लाई करेंगे, तब सवाल कैसे सरल होते हैं, उस समय सारी चीज दिमाग में बैठेगी। आपको इतना एक बार ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ही आपके पास में आ जाए कि साइन तो साइन का अनुपात्यमान 1/कॉसेक, कॉसेक का अनुपात्यमान 1/साइन, सेक का अनुपात्यमान 1/कॉस। इस प्रकार से आपको याद, यानी ध्यान में रहना जरूरी है, क्योंकि जिस समय सवाल करो उस समय जरूरत पड़ती है, तो जड़ से उसको अपन अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, अब उसके बाद कॉट का अनुपात्यमान 1/10 या कॉस/साइन होता है। इसमें ये डबल क्यों चीजें आ रही है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के अंदर साइन/कॉस, कॉस/साइन, 1/कॉट और 1/10 इन सब का प्रयोग होता है। इसलिए आपको अच्छी तरह से ये अनुपात्यमान आपको याद हो जाना चाहिए। ये अनुपात्यमान याद होगा तो ही अपन उससे बनने वाले जितने भी सवाल हैं उसमें अपन अनुपात्यमान करेंगे। लेकिन सर्वसम्मिकाएं सॉल्व करने जा रहे हैं अपन उस सवाल को करने जा रहे हैं जो 1% बनाएगा, यानी 1% बनाएगा, यानी अपन सवाल करने जा रहे हैं 6 नंबर के सवाल को। तो 6 नंबर के सवाल के अंदर कम से कम तपस्या तो आपको करनी ही पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी ना। कैसे? सर्वसम्मिकाएं लिखते हैं। अनुपात्यमान अपन ने सीख लिया, सर्वसम्मिकाएं 3 याद रखनी है और 9 बन जाएगी। वो कैसे बनेगी? सबसे पहले सर्वसम्मिका याद आप रखोगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना तो याद रह जाएगा ना, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब आपको क्या चाहिए? मान लो साइन स्क्वायर चाहिए, तो दूसरी सर्वसम्मिका बन जाएगी साइन स्क्वायर बराबर 1। तो पहले से इधर था, ये कॉस स्क्वायर इधर प्लस का इधर आते किसका हो गया?
माइनस का कॉस स्क्वायर। तो दूसरी सर्वसमीका बन गई साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीका मान लो आपको कॉस स्क्वायर चाहिए, तो तीसरी बन जाएगी कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपने इस एक को याद रखा और एक से कितनी बन गई 3, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अगली सर्वसमीका ये 3 बनाने के बाद में, यानी एक याद रखो 2 का आगे निर्माण हो जाए। कैसे? 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर। इतना आपको याद रखना था। ठीक है, मान लो अपन को टेन स्क्वायर चाहिए, तो टेन स्क्वायर चाहिए तो सेक स्क्वायर तो इधर था, ये प्लस का एक इधर आते किसका हो गया माइनस का। तो दूसरी सर्वसमीका बन गई टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। अगर अपन को क्या चाहिए, एक का ही मान चाहिए, तो सेक स्क्वायर इधर है ही, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। ये आपके तीसरी सर्वसमीका बनेगी। इधर टेन प्लस का था, इधर आते किसका हो गया माइनस का, और एक का एक इधर। तो कुल मिला के अपने पास में कितनी चीजें बन गई 3, ये बन गई 3 और 3 6। फिर अगली तीनों ही सर्वसमीका मैं ये साइड में क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसके बगैर कभी भी सवालों की आप कल्पना ही मत करना कि सरल होंगे, इसलिए इस चीजों को अच्छी तरह से पहले ही सीख लें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तीसरी चीज होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। ये हो गया कोसेक स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। और आपके पास में अगर कॉट स्क्वायर चाहिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि प्लस का 1 था, उधर आते किसका 1 हो गया माइनस का। फिर उसके बाद मान लो अपन को 1 चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, यानी तीसरी जो सर्वसमीका का निर्माण कर देते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर बराबर, यानी कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस का इधर आते ही माइनस का और बराबर में 1, ये 3 बन गई। तो कुल मिला के अपन ने 3 3 6 और 3 यानी 9 सर्वसमीकाओं को पढ़ा है। इस 6 नंबर को सवाल करने के लिए इन 9 सर्वसमीका और प्लस अनुपात्य मान दोनों का ही प्रयोग एक साथ में होगा। दोनों ही अच्छे से याद हो जाना चाहिए। आपको इतनी दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि आपको पूछ ले 1 प्लस टेन स्क्वायर तो झट से आपको सेक स्क्वायर याद हो जाना चाहिए, और आपको पूछ ले सेक स्क्वायर बराबर क्या है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। पूछेगा कोई नहीं, अपने विवेक से आपको उस पर जैसा प्रयोग हो रहा है वैसा प्रयोग अपने विवेक से उस पर सरलीकरण सॉल्यूशन देना है। तो यह याद हो गया अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से रटना नहीं है, यानी समझना है। 3 चीजें याद रखी और 3 से इसका अपन ने सरलीकरण किया है, और अनुपात मान अभी अपन ने पढ़ा है। अब इससे रिलेटिव जितने भी सवाल है उस सवालों को करते हुए इस चीज को पढ़ेंगे तो ये अपने लिए चीज 100% हो जाएगी। तो अब देखिए एक सवाल जो आपके सामने लिखा है, सारे सवाल इससे संबंधित ही होंगे। तो देखिए इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि सिद्ध करना LHS बराबर RHS, जब LHS को सॉल्व करोगे और RHS आ जाएगा और वो का वो आएगा तो अपना 100% वो सवाल क्या है सही है। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं LHS, ये लिखा LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये अपन लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर दिमाग चलना चाहिए। कैसे? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है ना। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब सवाल का एक जो प्रारूप बनता है वो प्रारूप क्या बनता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, है ना। उस समय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। मतलब ये सर्वसमीका लगेगी। ये सर्वसमीका के रूप में इसको सॉल्व करते समय आप ऐसे कर दो, इस रूप में कर दोगे ना। कैसे? 1 का 1 का स्क्वायर ये क्या होता है, और माइनस
और ये साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इन दोनों चीज़ों की एक चीज़ बन गई, ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, इसे बना। फिर आगे बढ़ो, 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या कोई सर्वसम्मिका है 1 प्लस टेन स्क्वायर की? 1 प्लस टेन स्क्वायर कोई सर्वसम्मिका है कि नहीं? देखो इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर की कोई सर्वसम्मिका है। जब आपके पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर की सर्वसम्मिका बन जाएगी तो उसका अपन को मान रखना है। कैसे? तो आपके पास था 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर। ये सर्वसम्मिका काम आई। देखो क्यों, जड़ से अपन ने देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, उसकी जगह अपन ने क्या कर दिया? सेक स्क्वायर। तो ये अपन ने कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या कर दिया? सेक स्क्वायर। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख दिया। क्या इंस्ट्रक्शन लिखा? कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। ये रहा देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो वहां कॉस स्क्वायर कर दोगे, और जहां कॉस स्क्वायर हो वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दोगे। यानी एक दूसरे के पूरक दोनों ही सर्वसम्मिकाएं चलती है। अब लाना क्या है आपको? लाना क्या है? 1। आपको क्या लाना है? 1 लाना है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ेंगे तो अपन के पास में जो ये सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर का अनुपात्य मान अपन ने पढ़ा था 1/कॉस स्क्वायर इंटू ये कॉस स्क्वायर तो है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बराबर में 1 आ गया। तो एक इंस्ट्रक्शन और दे दो। क्या दे दो? आप लिखोगे सेक स्क्वायर बराबर 1/कॉस स्क्वायर, यानी अनुपात्य मान है ये। अब आप कहोगे सेक स्क्वायर की सर्च में क्यों नहीं लिखी? क्योंकि आपको ध्यान में ये रखना है कि अपन को कहीं ना कहीं क्या लाना है? 1 लाना है। अब वापस जो ही 1 आता है और वो 1 है तो आप लिख दोगे LHS बराबर RHS HP हैंस प्रूफ। इस सवाल को वापस देखिए, सवाल क्या कहता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर कोष्टक 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बराबर में 1 सिद्ध कीजिए। ऐसे सवाल होते हैं तो ये सवाल कहीं न कहीं सर्वसम्मिकाओं से रिलेटेड है, क्योंकि अगर यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसा कोई मान होता तो अपन उस सारणी से रिलेटेड करते, लेकिन ऐसा कोई मान नहीं है। तो ये कहीं न कहीं किससे रिलेटेड है? ये आपके उस सर्वसम्मिकाओं से रिलेटेड है। तो देखिए, आपने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और यहाँ 1 बार प्लस में और 1 बार माइनस में, दोनों ही सेम संख्या है। तो उसका एक सूत्र का शॉर्ट रूप बन गया, क्योंकि आपने एक बीजीय व्यंजक के अंदर सर्वसम्मिका पढ़ी है, जब a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इस टाइप का सवाल हो तो उसको सॉल्व करते समय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक की जगह क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस का माइनस, और b की जगह साइन, ये साइन का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी आपने सर्वसम्मिका देखी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। ये दोनों आने के बाद में भी अभी अपने पास 1 नहीं आया है, तो आगे बढ़ो। कैसे? कि सेक स्क्वायर का अनुपात्य मान, क्योंकि सर्वसम्मिका तो अपने बना दी है, अब अनुपात्य मान ही बचा है, इसलिए सेक स्क्वायर का अनुपात्य मान 1/कॉसेक कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर तो है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काट दिया, बराबर में आ गया 1। इसका मतलब बराबर के इधर वाला LHS और बराबर के उधर वाला RHS, जब दोनों बराबर हो तो अपन लिख देंगे HP हैंस प्रूफ। हमने यहाँ तक सरल किया है। तो एक और दूसरा सवाल, एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अपन अच्छे से सीखेंगे। यानी प्रत्येक सवाल को, इस प्रश्नावली के 6 नंबर वाले सवाल को अपन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल करके सीखना है। तो सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल लिखा 1 प्लस साइन कॉस थीटा 1 माइनस, ये सिर्फ LHS है और ये क्या है? RHS है। तो अपन सॉल्व करते हैं LHS। ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग में आती है कि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस के ऊपर रूट लगा हुआ है।
रूट लगा हुआ है। और रूट कब हटता है? जब किसी भी संख्या का वर्गमूल वर्ग हो तो रूट हटता है, स्क्वायर भी हट जाता है और रूट भी हट जाता है। लेकिन ये संख्याएं कोई भी स्क्वायर में भी नहीं है, तो क्या करोगे? किसी न किसी रूप से स्क्वायर में करनी पड़ेगी। तो एक यहाँ पर चीज सीखते हैं अपन ने, दूसरी प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली और 9th के अंदर भी सीखा होगा हरों का परिमेयकरण, सीखा है ना, तो उसको यहाँ प्रयोग में करते हैं। यानी पूरा मैथमेटिक्स का जो मेथड है वो अपने दिमाग में रहना चाहिए। तो क्या कह रहा है? हरों का परिमेयकरण करने पर तो आप क्या लिखोगे? अंश व, जैसे कि हरों का परिमेयकरण क्या कहता है? 1 माइनस कॉस है, उसका विपरीत चिन्ह 1 प्लस कॉस थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए कैसे? कोष्टक अंडोड 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा पहले से ही था, अब आप गुणा कर रहे हो, यानी अंश से भी कर रहे हो, हर से भी कर रहे हो। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आपने लिखा ना, ये होता है हरों का परिमेयकरण। क्या लिखा आपने? यानी इसका विपरीत चिन्ह, यानी 1 माइनस कॉस था तो उसका विपरीत चिन्ह 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस को आपने अंश से भी गुणा कर दिया और इस हर से भी गुणा कर दिया, यानी गुणे के रूप में लिखा है तो अपने आप गुणा सरल हो जाएगा। कैसे देखिए? 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस कितनी बार है? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये 2 बार है। फिर उसके बाद 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। अभी अपन ने पिछले सवाल में एक सर्वसमीकरण पढ़ी थी कि जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। भूलना नहीं है, याद रखना है हर समय। तो इसलिए 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस ये 2 बार है, यानी ये 2 बार है, और तो इसका बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें सर्वसमीकरण नहीं लगेगी लेकिन निचले वाले में सर्वसमीकरण लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन दे दो। क्या इंस्ट्रक्शन दो दोगे कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ताकि आपको ध्यान पड़ जाएगा कि आप साइन स्क्वायर कहाँ से लाए हो। ठीक है, अब वर्गमूल भी हटा दो, सारे स्क्वायर भी हटा दो, अंडोड भी हटा दो, तो संख्या क्या रहेगी? 1 प्लस कॉस बट्टे साइन। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे स्क्वायर हट गया, अंडोड हटा, इसके भी स्क्वायर हटा, अंडोड हटा। अब आपके पास में ये संख्या आएगी, लेकिन लाना आपको कॉसेक और कॉट है, ये लाना है। और आगे बढ़ो, कैसे? यानी 1 प्लस कॉस, ऊपर 2 संख्या लेकिन नीचे 1 ही, इसका मतलब इस दोनों का वर्गीकरण कर दो। 1 के नीचे भी साइन है और कॉस के नीचे भी साइन है। अब आपको पता है, अभी आपने सीखा था अनुपात्य मान, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये सर्वसमीकरण और अनुपात्य मान दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो इसलिए 1 बट्टे साइन का अनुपात्य मान क्या होता है? कॉसेक, और कॉस बट्टे साइन का अनुपात्य मान होता है कॉट। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यहाँ पे, कैसे? 1 बट्टे साइन बराबर कॉसेक और कॉस बट्टे साइन बराबर में कॉट, इतना कर दोगे तो इसलिए बट्टों में हो गया और आपको यही लाना था, यही लाना है, इसलिए आपके पास हो गया LHS बराबर में RHS यानी HP। इस सवाल को एक बार अच्छी तरह से देखिए। अब देखिए एक और सवाल, यानी सारे सवालों को सिद्ध करना है और 100% ऐसा भी सवाल अपने पेपर में बनता है। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले बराबर के इधर वाला वो कहलाएगा LHS। LHS बराबर के इधर वाले को सरल करते समय इसको अपन को अच्छी तरह से देखना है कि करना क्या है। तो सबसे पहले देखो, संख्या अंश और हर में बीच में चाहे प्लस हो माइनस, उसके क्या करेंगे अपन? लसाप लेंगे, यानी कॉस और 1 प्लस साइन
दोनों ही लसअप आएगा, कॉस और 1 प्लस साइन दोनों लसअप आ गए। अब जो आपने लसअप लिए उसमें हर का देंगे भाग, और जितना भी जो पीछे बचेगा उसको अंश से करेंगे गुणा। तो कॉस का भाग कॉस में गया, पीछे बचा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी एक बार ये और एक बार ये स्क्वायर हो गया, प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गया, पीछे बचा कॉस, कॉस को आपने ऊपर वाले कॉस से गुणा किया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। ये हो गया आपके पास में कॉस स्क्वायर। यहां तक चीज समझ में आई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि लिखा हुआ ये चीज समझिए, 1 प्लस साइन यानी ये a है और ये क्या है b। जब आपके पास में कोई भी सवाल की कंडीशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये a है और ये b है, ये दोनों चर अलग अलग है, एक अंगणित है और एक त्रिकोणमिति है और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ऐसा हो तो आप करोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका सरलीकरण ऐसा करोगे। तो कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 को 1 से गुणा किया 2 को साइन से गुणा किया 2 साइन, प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, ये हो गया साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो अंश और हर में लिख दो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो इस चीज को भी दर्शा दो, आप इसमें ऐसे लिख दो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। तो इस दोनों की जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि 1 इसकी जगह आ गया, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आगे बढ़ो, 1 प्लस का और 1 प्लस का प्लस के हो गए 2 और पीछे बचे 2 साइन थीटा, ये 2 साइन बट्टों में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों ही चर अलग अलग है, ये अंगणित का है और ये त्रिकोणमिति का, इसलिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, 2 क्या आ जाएंगे कॉमन। तो इसलिए अपन ने 2 ले लिए कॉमन, जो कॉमन लिया उसका भाग लगाओ, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, प्लस 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 को साइन से गुणा किया साइन, और फिर नीचे हरों में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, लाना क्या है 2 सेक। अभी नहीं आया तो अनुपात्य मान बदलो, तो 2 का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉस का अनुपात्य मान होता है 1/सेक। तो आप यहाँ लिखोगे कि कॉस का अनुपात्य मान 1/सेक, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेक कैसे आया है। और जब कोई भी संख्या डबल हेड में हो तो अगली वाली संख्या का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, और व्युत्क्रम होते ही संख्या उल्टी विपरीत हो जाएगी। तो 2 इंटू सेक चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या आ गया 2 सेक। तो इसलिए यही लाना था, LHS बराबर RHS क्या हो गया HP। ये नहीं, ये अपन ने LHS को सॉल्व करके अपन ने क्या सॉल्यूशन दे दिया है, RHS का सॉल्यूशन दे दिया। ये एक सवाल आपके सामने की बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, ऐसे ही सवाल अपने 6 नंबर वाले रिलेटेड होते हैं। अब देखिए, एक जो सवाल मैंने आपके सामने लिखा है वो सवाल कहीं ना कहीं एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किया करती है, तो उसमें ये सवाल एक पेपर में किया हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये सवाल क्या कहता है, वही बात, इस LHS को सरल करके अपन को RHS लाना है, आराम से आ जाएगा, 7 है। तो देखिए, सबसे पहले अपन लिखते हैं LHS, ये A है और ये क्या है B, यानी ये साइन है और ये कोसेक है, दोनों अलग अलग है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अपन यह एक चीज लिख देते हैं, क्या लिखते हैं,
अपन लिखते हैं जब कोई कंडीशन a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको सरल करते समय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए a का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 2 इंटू ए तो है आपका साइन और बी है कॉसेक, क्योंकि इन के बीच में गुणे का संबंध, और फिर उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर यानी आपके हो गया कॉसेक का स्क्वायर, ये पहली चीज, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस दूसरी चीज ये, वो भी सेम के सेम कॉस स्क्वायर, तो आपके पास में a का स्क्वायर इन कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस इंटू सेक और प्लस सेक का स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, साइन स्क्वायर a प्लस 2, इनके बीच गुणे का संबंध है, तो ये साइन a इंटू, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 7 लाना है, आपका टारगेट कितना 7 है, तो 2 2 4, 2 और 2 4 तो आ जाएंगे, लेकिन 2 के साइड में संख्या है, इसको विलुप्त करो, तो इसलिए कॉसेक का अनुपात्यमान हो जाएगा 1 बट्टे साइन, साइन से साइन कैंसिल, ये 2 बच गया, प्लस ये कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस इंटू सेक का अनुपात्यमान 1 बट्टे कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल और पीछे बच गया सेक स्क्वायर। अब क्या क्या बचा देखो, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कहीं पर भी हो लेकिन प्लस में होना चाहिए, तो जहां पर अपने पास में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वहां क्या कर देंगे 1, तो यानी इस साइन स्क्वायर की जगह और इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो गया 1, तो अपने पास में 1 तो ये बन गया प्लस 2 ये बन गए, प्लस ये कॉसेक स्क्वायर लिख दो एज इट इज, ये कॉसेक स्क्वायर लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर का बन गया, ये 2 बन गए, और प्लस क्या लिख दिया सेक स्क्वायर, यानी 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, लाना कितना है 7 लाना है। तो कैसे देखो आगे बढ़ो, तो आपने एक चीज सीखी होगी क्या, कि जब अपने पास में कॉसेक स्क्वायर हो, जब अपने पास में कॉसेक स्क्वायर हो तो सर्वसमीका कहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो आप लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, तो मैं कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर की जगह, तो देखो सेक स्क्वायर बराबर कहता है, सेक स्क्वायर की सर्वसमीका बनती है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, यानी 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, क्या यही लाना था, ये देख लो 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, एक ही लाना है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया RHS यानी HP। ये ऐसे सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वापस देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर सरल कैसे होगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपने किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी सरल कर लिया और इसको भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी सरल कर दिया। अब उसके बाद में इस 2 को काटना था, चाहे तो साइन का अनुपात्यमान लिखो चाहे कॉसेक का लिखो, किसी एक का लिखना है, तो आपने कॉसेक का लिखा 1 बट्टे साइन, साइन से साइन कैंसिल 2 बच गया,
इसमें भी अनुपात्यमान चाहे कॉस का लिखो चाहे सेक का लिखो, तो आपने सेक का लिखा तो 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल 2, तो कुल मिला के 2 और 2 4 तो आपके पास आ गए। लेकिन एक और आ रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो, चाहे पूरी लाइन में कहीं पर भी, लेकिन दोनों प्लस में होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, फिर बचे कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। लेकिन आपको लाना है साथ टेन और कॉट, ये लाना है। तो और आगे बढ़ो, क्या अपन के पास में कोसेक स्क्वायर की जगह 1 + कॉट स्क्वायर होगा? बिल्कुल होगा। ये सर्वसमीका कहती है कि जहां कोसेक स्क्वायर हो वहां आप 1 + कॉट स्क्वायर कर दोगे। तो आपने कोसेक स्क्वायर जगह 1 + कॉट स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर तो 1 + टेन स्क्वायर कर दिया। तो 2 और 3 मतलब 5 और 1 6, 6 और 1 7, कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, 7 + टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये अपना इसका सरलीकरण हो गया। तो देखिए, आप इस वीडियो को देखते हुए अच्छी तरह से ऐसे सवालों को समझोगे, ताकि ये आने वाली परीक्षा में आपके लिए 100% अच्छा तोहफा लेके आए। क्योंकि अभी आपको इस सीखने का मौका है, इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल करो। समय भी आपको बहुत अच्छा मिला है कि इस समय का आप कितना उपयोग कर सकें। एक बार आपको हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत, और नियमित बने रहें, नियमित अध्ययन करें, और जितने भी अपने 10वीं के अंदर जो विद्यार्थी हैं उस तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करवाएं, क्योंकि इस जो सहयोग में है आपका भी हाथ बढ़ाना अपेक्षित है। धन्यवाद।